Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. आसान भाषा में समझाएं तो पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम आपके डायनामिक लीडरशिप की दिल से तारीफ करते हैं। आपकी बोल्ड डिप्लोमेसी ने दुनिया के हॉट स्पॉट्स में सुकून लाया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में आपका जो टाइमली इंटरवेंशन था, उसने शायद करोड़ों लोगों की जान बचाई है। आपने खुद को मैन ऑफ पीस साबित कर दिया और सच तो ये है मिस्टर प्रेसिडेंट कि आप साउथ एशिया के सेवियर मसीहा हैं। पाकिस्तान इस समय डोनाल्ड ट्रंप के खूब गुणगान गा रहा है। इससे पहले वो ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की भी डिमांड कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे उनकी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है और आज लीड पर हम उनके इन्हीं स्टेटमेंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं, जहां पर शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया था। बोर्ड ऑफ पीस कोई पुरानी संस्था नहीं है, ये फॉर्म हुई है अगस्त 2025 में। जब जून 2025 में इंडिया पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हालात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गए थे, तब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक परमानेंट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया, जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहा गया। इसका मकसद था साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी से हल करना। ट्रंप ने कहा था, आई डोंट वांट लॉन्ग वॉर्स, आई वांट ग्रेट डील्स। इस बोर्ड में यूएस के टॉप डिप्लोमेट्स और न्यूट्रल मीडिएटर्स शामिल थे। पाकिस्तान के पीएम ने इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया ट्रंप को ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए। अब आते हैं शहबाज शरीफ के बयान पर। उन्होंने अपने बयान में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स की जान बचाने का जिक्र क्यों किया? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, ऑपरेशन सिंदूर का ट्रॉमा। जून 2025 में इंडियन फोर्सेस ने जब एग्रेसिव स्टैंड लिया तो पाकिस्तान की मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों कोलैप्स होने की कगार पर थी। शहबाज शरीफ दुनिया को ये याद दिला रहे थे कि अगर ट्रंप का फोन कॉल नहीं आता तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाता। दूसरा, न्यूक्लियर डिटरेंस का फेलियर। पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर धमकी देता था, लेकिन 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने दिखा दिया कि वो इस ब्लफ को कॉल कर सकते हैं। शहबाज अब ट्रंप को एक शील्ड की तरह दिखा रहे हैं ताकि इंडिया दोबारा ऐसी कार्रवाई ना करे। लेकिन पीएम शहबाज ट्रंप को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखा रहे हैं? सेवियर ऑफ साउथ एशिया कहने के पीछे तीन बड़ी मजबूरियां हैं। पहला, फाइनेंशियल ऑक्सीजन। पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू में है, उन्हें ट्रंप से एड नहीं बेल आउट चाहिए। शहबाज जानते हैं कि ट्रंप को ईगो स्ट्रोकिंग यानी तारीफ पसंद है। अगर ट्रंप खुश हैं तो आईएमएफ का रास्ता साफ है। द इंडिया यूएस ट्रेड फैक्टर। हमने देखा कि 2026 इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इंडिया को बहुत फायदा हो रहा है। पाकिस्तान डर रहा है कि वो बिल्कुल पीछे ना छूट जाए। वो ट्रंप को ये जताना चाहता है कि हम आपके सबसे बड़े फैन हैं, हमें मत भूलिए। मिलिट्री लेजिटिमेसी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को वॉशिंगटन में जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो इसी तारीफ वाली डिप्लोमेसी का नतीजा है। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान ओपनली ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहा है। इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा? अगर ट्रंप को नोबेल मिलता है तो साउथ एशिया में शांति लाने के लिए तो कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए ट्रंप के नाम से जुड़ जाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि ट्रंप इस प्राइज के लालच में इंडिया पर मीडिएशन का दबाव बनाए रखे। ट्रंप का नोबेल विन पाकिस्तान के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। अगर नोबेल विनिंग प्रेसिडेंट का पीस मेकिंग प्रोजेक्ट फेल होता है तो ये ट्रंप की इंसल्ट होगी, इसलिए ट्रंप हर हाल में पाकिस्तान को गिरने से बचाएंगे। ट्रंप ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान अपने पोटेंशियल ऑयल रिजर्व्स इंडिया को बेचे। इस डील में यूएस मीडिएटर बनेगा। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इससे उनके पास डॉलर्स की बारिश होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान है। इंडिया ने साफ कह दिया है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच किसी पीस मेकर या सेवियर की जरूरत नहीं है। अगर ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिला, जो कि काफी मुश्किल है जियोपॉलिटिक्स में, तो पाकिस्तान ने अपने सारे सिक्के एक ही बास्केट में डाल दिए हैं। ट्रंप ट्रांजैक्शनल है। अगर कल उन्हें लगा कि इंडिया से डील बेहतर है तो वो एक पल में पाकिस्तान का साथ छोड़ देंगे। इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट ने इंडिया को एक अलग लीग में डाल दिया है।
पाकिस्तान सिर्फ तारीफ के दम पर कितना लंबा चलेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में शहबाज शरीफ का ट्रंप को सेवियर कहना कोई जज्बाती बयान नहीं, बल्कि ये सच्चाई है कि एक डूबता हुआ मुल्क आखिर कोशिश कर रहा है एक ताकतवर दोस्त को पकड़ने की। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल की सीढ़ी बनाया है ताकि वो खुद घाटे से निकल सके, लेकिन हिस्ट्री गवाह है जब जब पाकिस्तान ने किसी तीसरे मुल्क को अपने झगड़े में बुलाया है, नुकसान उन्हीं का हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वाकई साउथ एशिया के सेवियर है या ये सिर्फ पाकिस्तान का एक PR स्टंट है? क्या ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? कमेंट्स में बताइए और लेयर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए।